हित में आए, बल्कि किसी जाति और किसी धर्म के नहीं पक्ष में। और आपकी सरकार बातें नहीं मानी तो और अब धरना चलेगा? लगातार हम लोग के आंदोलन जारी रहेगी। हम लोग FIR करेंगे, रोड पे आएंगे और मर मिटेंगे इसके लिए। सरकार को हर हालात में इस आंदोलन को UGC काला कानून को वापस लेना ही होगा। जब तक नहीं वापस होगा तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो काला कानून है यह एक शैक्षणिक अराजकता है। इसको समाज में विदेश फैलाया जा रहा है सरकार के द्वारा। इसको तत्काल प्रभाव से इसको ड्रॉप करना चाहिए। समानता की बात करते करते अराजकता तक पहुंच रही है सरकार, हमें पहुंचा रही है गांव को, समाज को, देश को। ये अच्छी बात नहीं है। विद्यार्थी सबके लिए उपयोगी है और विद्यार्थी, हम नहीं समझते कि कोई विद्यार्थी जीवन से बाहर कोई काम कर, लेकिन हमारे विद्यार्थियों में जो भय का माहौल बनाया जा रहा है खास करके सवर्णों में, यह बहुत बुरी बात है। हम इसका पुरजोर रूप से जो है नहीं विरोध करते हैं और ये आग्रह करते हैं कि यथाशीघ्र इसको वापस किया जाए। मोदी जी तो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या इसी इसमें पर हो रहा बोल रहे है? हैं कि सबका साथ सबका विकास आपको दिख रहा है ना, कि क्या विकास दिख रहा है? जब हमारा शैक्षणिक संस्थान में यहाँ अराजकता पर, जहाँ शिक्षा का ज्ञान मिलता है, जहाँ से सारा चीज़ बनता है, देश में विज्ञान हो या शैक्षणिक जो भी होता है उस हमारे शैक्षणिक स्थान से ही होता है। और उसमें हमारे मोदी जी का भी वह भी एक घर है, शैक्षणिक संस्थान उनका भी घर है, जहाँ से सब कुछ उनको मिला। और ऐसी बात नहीं है जो वोट की राजनीति करते हैं उसमें सवर्ण उनको 53% वोट देते हैं अपने संख्या के अनुसार, और अन्य जात का 39 और 38% रह जाता है। तो हम तो सवर्ण कभी किसी का विरोध नहीं किए। आप जब भी आरक्षण दिए हम तो कोई विरोध नहीं किए, लेकिन हमारे हक के साथ अगर हमारी कीजिएगा तो ईंट से ईंट बजना तय है। हमारा समाज तय करेगा आगे हमें क्या करना होगा। हम अपने झंडे और एक बैनर के तले हम अपना आंदोलन शुरू करेंगे। राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। जब तक यह कानून वापस नहीं लिया जाता है तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं, चुपचाप रहने वाले नहीं हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार सिंह मुखिया, ग्राम पंचायत बगवा, बिहार के रहने वाले हैं। संविधान में हमें समानता का अधिकार दिया गया है। ये क्या समानता है? ये कोई समानता है? शिक्षा आदर्श मंदिर होता है और उसके अगेंस्ट में शिक्षा से आजाद, देखिए हमारे देश का निर्माण होता है, हमारे समाज का निर्माण होता है। क्या ये समानता है? यही समानता है। इसलिए हम रिक्वेस्ट कर, देखिए हमारी मोदी जी के प्रति बहुत रिस्पेक्ट है, आज भी देश के लिए कर रहे हैं, बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन ये जो कानून जो लाए हैं ये, इसके लिए हम और विरोध करते हैं। इसको अविलंब वापस किया जाए, इस कानून को नहीं लाया जाए। ये कानून हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, इसको अविलंब रद्द किया जाए ना। मेरा नाम विश्वजीत प्रताप सिंह। हाँ, और आपकी बात सरकार नहीं मानेगी तो कितने दिन धरना चलेगा? नहीं, हमारा संविधान है, संविधान सबके लिए बना हुआ है। देश में संविधान सबको समानता का अधिकार दिया है, अपने वक्तव्य का अधिकार दिया है। तो क्या संविधान से बढ़ के सरकार है? हम सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय ने सरकार गिराने की क्षमता रखते हैं। अगर सरकार हमारी ये कानून को वापस नहीं लेती है तो हम सवर्णों ने सरकार गिराने की भी क्षमता रखते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए जिस तरह से हम लोगों ने आज जो एक पंचायत के चुनाव से लेकर के एक संसद के चुनाव है, वहाँ भी आज हम ही लोग सरकार बनाते हैं। ये सरकार भी जानती है हम ही लोग का योगदान है। तो हम सरकार, जिस तरह से कांग्रेस का जिस तरह से हम लोगों ने एक समय उत्थान किया था, आज कांग्रेस का क्या है, ग्राफ नीचे आ गया है। तो उस तरह आपका भी सरकार गिराने की ताकत रखते हैं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र से बड़ा, जनता से बड़ा कोई शक्ति नहीं होता है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस कानून को जल्द से जल्द वापस लीजिए। ये वापस लेना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। आप, ये हमारे लिए समानता नहीं है, इसका हम घोर विरोध कर रहे हैं। हम सभी मिलकर के घोर विरोध कर रहे हैं। पूरा देश इसके लिए घोर विरोध कर रहा है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विश्वजीत प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना। UGC जी के खिलाफ आप जो धरना पर बैठे हैं उस पर आप क्या कहना चाहिएगा? UGC काला कानून सरकार द्वारा लाया गया है जो बहुत ही अनैतिक, और भविष्य में इसके काफ़ी दुष्परिणाम देखे जाएंगे, जिसके चलते हम लोग विरोध में धरना पर बैठे हैं। पहले तो सरकार ने 2 धर्मों को लड़ाने का काम किया जी, और इसके बाद अब सभी छात्रों के बीच में भेदभाव पैदा करके भविष्य के लिए लड़ाने का ही कार्य किया, जिसके विरोध हम लोग कर रहे हैं। अभी
ओबीसी के लिए, SC ST के लिए था तो ठीक है, पहले से था, वो लोग दबे कुचले थे भी, मान भी लिया हम, लेकिन ओबीसी में वैसी स्थिति नहीं है। सारी स्कॉलरशिप हो, चाहे फ्री कोचिंग, IIT IIM UPSC तक के फ्री कोचिंग सब्सिडी उन लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन स्वर्ण के छात्रों को जो गरीब भी हैं उनके लिए कोई सुविधा ऐसी नहीं है। इसलिए सरकार से मेरी मांग है कि स्वर्ण जातियों के लिए भी कुछ राहत रखा जाए और ये काला कानून बिल्कुल वापस लिया नहीं, वापस लिया जाएगा। हम लोग इसके आंदोलन आज हम एकत्रित हुए हैं करते रहे। UGC काला कानून के विरोध में 2 हम मिनट अपना विरोध जताते हैं। ठीक है टेक्टर हम लोग आज सवर्ण समाज के जितने भी सदस्य हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इसका कारण सिर्फ UGC है, जो केंद्र सरकार ने हमारे सवर्णों के बरखिलाफ इसको पैदा किया। विद्या मंदिर एक विद्या का मंदिर होता है, जिसके अंदर समानता का अधिकार को खत्म करने के लिए ये कानून लाया गया, जिससे आपस में सारे विद्यार्थी लड़े। अभी जो कानून हमारे अगेंस्ट में लाया गया है, उसके अंदर ये साफ दिखता है कि ये एक दूसरे को लड़ाने के लिए इस कानून का निर्माण किया गया है। और इसमें सबसे बड़ा तमगा है जो राजनीति से ओत प्रोत, ये हमको भड़काने के लिए, रास्ते से भड़काने के लिए, आपस में एक दूसरे को लड़ाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया गया है। बस इतना ही बोल करके मैं धन्यवाद करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट UCG पर रोक लगाया, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? सुप्रीम कोर्ट UCG पर रोक अभी तो लगाया है, उसमें भी अधिवक्ता अनिल मिश्रा हैं और रीना सिंह जी मैडम हैं। जी जी। फिर अगला डेट दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश लिखे हैं, आदेश से तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर विचार करेंगे निश्चित रूप से। जी जी। मैं सलाहकार हूँ, आरा का निवासी हूँ।